First of all, good evening to all. लास्ट लेक्चर्स हमने पढ़े थे उसमें हमने जर्नल खत्म कर दिया, ठीक है, और हमने कैश बुक खत्म कर दी। आज हमने पढ़ना है लेजर। लेजर का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, जो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं सिर्फ वही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उस पे ध्यान देंगे। उससे ज्यादा मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको लेजर में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन को जब हम जर्नल में डालते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, और प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन फेयर होती है, फेयर करने के लिए हमारे पास एक बुक होती है जिसको बोलते हैं लेजर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। हर अकाउंट को डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह परचेजेस का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, उसी तरह कंप्यूटर का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका सेल्स का एक अलग अकाउंट बनाया जाएगा। तो हर एक चीज का, हर एक अकाउंट का एक डिफरेंट लेजर होगा, और उसमें हमने क्या करना है, जर्नल से एंट्री उठानी है और लेजर में डाल देनी है। एक मिनट, एक मिनट होल्ड। म्यूटन तो जो हम जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड को हम फेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में आप कैटेगराइज कर देते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या करते हो आप, क्लासिफाई कर देते हो। यही चीज आपको पढ़नी है। आज हम लेजर पढ़ेंगे और लेजर की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ लेजर ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको मैंने थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया हुआ है कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद 25 लाख। तो इसका एंट्री आपको जर्नल एंट्री मैंने करके दी हुई है यहाँ पे। बस हम ये ट्राई करेंगे कि कैसे इसको पोस्ट किया जाता है लेजर में, ठीक है। तो आपने देखा कि कैश अकाउंट अलग से है। हर ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 2 अकाउंट्स होते हैं, और कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट इसमें खुल रहे हैं ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो देखो 2 है, एक कैश है और दूसरा कैपिटल है। तो दैट मीन्स कि 2 लेजर खुलेंगे, एक कैश का खुलेगा और दूसरा कैपिटल को खुलेगा, ठीक है। इसमें कैश बुक नहीं खोलना, सिंपली लेजर बना रहे हैं। तो लेजर में कैश अकाउंट अलग तरीके से खुलेगा। आपको मैंने बताया था जब हम कैश बुक पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था कि अगर हम लेजर में अगर कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करते तो हम कैश बुक मेंटेन करते। लेकिन अगर यहाँ पे ही हम प्लॉट कर दे कैश बुक में कैश बुक की एंट्री और कैपिटल में कैपिटल की एंट्री, तो कैश बुक खोलने की सेपरेटली जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका एक तरीका बताता हूँ आगे, एक ट्रांजेक्शन है कैसे इसको लेजर में पोस्ट किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, किसी को कोई डाउट है? चलो आप यहाँ पे देखो, एक अकाउंट खुला है कैश का, ठीक है, और दूसरा अकाउंट खुला है कैपिटल। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। बिल्कुल शो नहीं हो रही। नो सर। सर हो रही है सर। अरे यार क्या बात होगी। सर मेरे फोन में नहीं।
आपका नेटवर्क पुअर है। फुल है यहाँ पे। सबको दिख रहा है बाकियों को? यस सर। ठीक है। तो जो भी एंट्री है, जैसे ये कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो दो अलग अलग लेजर खुलेंगे, एक कैश का खुलेगा और एक कैपिटल का खुलेगा। देखो यहाँ पे मैंने एक कैश का खोला है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट और उतना अमाउंट लिख दोगे कैश के लेजर में, डेबिट साइड में। ठीक है, सेम टू सेम उल्टा चलना है जैसे कैश बुक में चलते थे। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, जब नीचे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बाय। तो बाय कैश अकाउंट, रीजन प्लॉट कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि हमेशा क्या होगा, रेफरेंस होगा, और उसके साथ वाला जो दूसरा फॉलो अप होता है वो हमेशा रीजन होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, इसी तरह आपको प्लॉटिंग करनी है। ये सिंपली पोस्टिंग है, इसमें कोई रूल नहीं लगता। इसमें सिंपली पोस्टिंग होती है, जो आपने लेजर में रूल लगा दिए वो लगा दिए, उसके बाद सिंपल आपने प्लॉट करना होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,50,000। इसका जर्नल एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट जर्नल एंट्री में? नो सर। ओके, तो इसका जो एंट्री है वो लेजर में कैसे आएगा, यहाँ पे भी देखो दो डिफरेंट अकाउंट्स है, एक है फर्नीचर का और एक है कैश का। तो कैश का हम यहाँ पे खोल चुके हैं, तो हमें नया खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो कैश अकाउंट वहां पे होगा उसमें हम डाल देंगे कैश की एंट्री, और फर्नीचर के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस। अब देखो इसमें ये कैश खुला हुआ है, सबको दिख रहा है ये फर्नीचर आपका डेबिट होगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, फर्नीचर डेबिट, दैट मीन्स कि एक लेजर खुलेगा आपका फर्नीचर का, ये आपका खुला हुआ है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट वाली साइड ये वाली है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और रीजन प्लॉट कर देना है किसकी वजह से हो रहा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उल्टा पढ़ोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट। ये आपका एंट्री यहाँ पे है। तो आपको नया कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, जो पहले कैश अकाउंट खुला होगा वहीं पे आप प्लॉट कर दोगे सिंपली। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में, ट्रांजेक्शन में, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 1,50,000 इनटू इट। इस ट्रांजेक्शन में किसी को प्रॉब्लम, जर्नल एंट्री सर जहां पे लगेगा डाउट है वहां पे पूछ लेना। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज आएंगी इसकी, जर्नल एंट्रीज, सेम टू सेम इसको प्लॉट कर देना है वहां पे। तो इसमें देखो, इसमें आपका कैश अकाउंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है हमारा, यहाँ पे खुला था। ठीक है, तो ये एंट्री तो चली जाएगी वहां पे, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो इसके लिए एक सेपरेट लेजर खुलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे टू। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में एक एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे आप टू कैश अकाउंट। ये आ गया टू कैश अकाउंट, और ये 1,50,000 या जितना भी होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसी तरह नीचे से फिर से चलना है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, और लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। क्या इसको ट्राई कर सकते हो आप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी,
सर ये तो हमारा लेजर का आ गया, बट लेजर में हमारा कॉन्ट्रा का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, राइट? नहीं, कंट्रा का अगर ये कैश कंसेप्ट बुक में हमेशा, हो, हाँ जी हाँ जी। तो अगर कैश बुक की बात करते तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती। कौन सी वाली? ये बिल्कुल होती, हाँ जी। बिल्कुल होती। देखो, थैंक यू। देखो इसीलिए ऑप्शन होता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर आप लेजर में कैश अकाउंट नहीं मेंटेन करना चाहते और ना ही बैंक अकाउंट मेंटेन करना चाहते, तब आप क्या करो कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लो साथ में। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लो और वहां पे ये एंट्रीज प्लॉट करो जो लेजर की एंट्रीज है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फर्नीचर की जो एंट्री है वो फर्नीचर के लेजर में जाएगी, बट कैश की जो एंट्री यहाँ पे जो आप बना रहे हो कैश का फर्नीचर के साथ, ये आप क्या करोगे, ट्रिपल कॉलम में प्लॉट कर दो। ठीक है, तो हमेशा देयर इज ए ऑप्शन, एक क्वेश्चन आता है कि इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग कैश अकाउंट इन द लेजर विच, मतलब यू सॉरी सॉरी, क्वेश्चन आता है कि अगर आप कैश अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो कौन सी ऐसी किताब है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर सिंपली कैश अकाउंट पूछा होगा तो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि आप नहीं चाहते कि कैश और बैंक अकाउंट लेजर में मेंटेन करें, तो कौन सी किताब मेंटेन की जाएगी सेपरेटली, तो उसके लिए या तो डबल कॉलम की जाएगी जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होंगे, या फिर ट्रिपल कॉलम की जाएगी। ठीक है, so that means कि if you are maintaining triple column cash book and double column cash book where cash and bank is involved, you need not to maintain cash account and bank account in the ledger. Is it clear? क्या क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। हरप्रीत, नो नो क्या? क्लियर है, क्लियर है सर, अच्छा क्लियर अच्छा, है। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट का ट्राई करो, नेक्स्ट के ट्राई करो, इसको ट्राई करो। सबको दिख रहा है ये? रियाज अब आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। अब दिख रही है, चलो इसको ट्राई करो। कितने लेजर खुलेंगे इसमें? सर 3। 3 लेजर खुलेंगे, 2 हमने पहले के खोल चुके हैं, 2 एंट्रीज तो वहां चली जाएंगी। एक सेपरेटली खोलना पड़ेगा, कौन सा? मशीनरी का। मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, तो ये देखो आप, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट खुला है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और रीजन दोनों डालोगे, कैश की वजह से 50,000 से और बैंक की वजह से 4,50,000 से। और यही सेम एंट्री जब नीचे से पढ़ोगे आप, ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका पहले कैश अकाउंट में डालोगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ लिख दोगे बाय मशीनरी, जितना अमाउंट होगा 50,000 तो 50,000, कैश से सिर्फ 50,000 दिया आप, तो आप 50,000 ही कैश अकाउंट में डालोगे। सेम टू सेम आपका मशीनरी 4,50,000 की आपने बैंक से दी है, पैसा आपने बैंक से दिया है, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका बाय मशीनरी आ जाएगा और यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे 4,50,000। ठीक है, तो ये है आपका लेजर। और इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है पेड वेजेस ₹3,000 एंड कैरेज ₹400। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर ये सेम लेवल में दिए हुए तो आप क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट होगा, कैरेज अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है। ठीक है, और कहाँ से गया है पैसा, कैश से गया है पैसा। कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, तो आप लिखोगे वेजेस में 3,000, कैरेज में 400 और कैश में 3,400। ठीक है, अब इसको हम जब लेजर में प्लॉट करेंगे तो कितने अकाउंट खुलेंगे, 3। 3। नहीं तो एक पहले से खुला हुआ है कैश सर 2 अकाउंट का, अकाउंट खुलेंगे, 2 नए, वेजेस एंड कैरेज। देखो 2 तो खुलेंगे लेकिन ऐसे तो 3 खुलेंगे अगर सिंगल ट्रांजेक्शन की बात।
हम पीछे की बात नहीं Sir. करेंगे। ऐसे तो 3 खुलेंगे ना, तो 3 लेजर के अकाउंट खुलेंगे। हालांकि देखा जाए तो तीसरा लेजर का जो अकाउंट है ये हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो एक एंट्री तो कैश अकाउंट में जाएगी और बाकी ये जो 2 एंट्री है इसके लिए सेपरेटली आपका लेजर खुलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा वेजेस और दूसरा रहा कैरेज, ठीक है। तो ये समझ आया कैसे प्लॉट हुआ है। वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और रीजन प्लॉट करोगे टू कैश अकाउंट। उसी तरह कैरेज अकाउंट डेबिट होगा और रीजन प्लॉट करोगे टू कैश अकाउंट 400 रुपीज। और यही 3400 की एंट्री यहाँ भी जाएगी कैश अकाउंट में बाय वेजेस एंड बाय कैरेज, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो चलो आगे चलते हैं। लास्ट इज परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1,30,000। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इसको आगे कंप्लीट कर लेना। इसको कंप्लीट ये करेंगे कि पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। पेमेंट मेड बाय चेक कर लेते हैं। पहले मैं आगे देख लेता हूँ ट्रांजेक्शन यही है, कैब परचेजेस टू बैंक मॉडल, राइट, ठीक है। आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेना, पेमेंट मेड बाय चेक। तो इस केस में आपका एक अकाउंट खुलेगा परचेजेस का, राइट। ये क्या होगा आपका डेबिट होगा और साथ में एक खुलेगा बैंक अकाउंट का, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्लॉट करना है, तो कितने लेजर खुलेंगे? 2। एक खुलेगा नया लेजर किसका? परचेजेस का, और बैंक का हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, तो एक एंट्री बैंक में जाएगी और एक एंट्री परचेजेस में जाएगी। अब देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसकी वजह से हो रहा है? बैंक की वजह से। तो 1,30,000 एक यहाँ आ जाएगा और एक एंट्री आपकी आ जाएगी, ये रहा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिख दोगे बाय परचेजेस 1,30,000। सो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अगर कोई चीज समझ नहीं आई है वो मुझसे पूछ सकता है। सर हम उसके सामने क्यों नहीं प्लॉट करते हैं? किसके सामने? जो लास्ट में जैसे हमने किया उसके सामने राइट साइड पे क्रेडिट वाली साइड पे प्लॉट नहीं कर सकते हम? जैसे इसके पेमेंट वाली साइड खाली है इसकी, हाँ सर इधर क्यों नहीं प्लॉट कर सकते हम? इधर कैसे प्लॉट करोगे आप? इस चीज को समझो। परचेजेस आपने की है कितने की? 1,30,000, 30,000 राइट। इसी को बोलते हैं, ये देखो राइट। आप एक चीज, इसी के बाद का जो कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर, ठीक है। हमें बैलेंसिंग ऑफ लेजर भी करनी है। अब देखो इस हिसाब से अगर आपका कहना जो हुआ कि हम क्या करें, दोनों साइड पे 1,30,000 लिखते हैं, राइट, आपका यही क्वेश्चन है। यस सर। तो अगर देखा जाए तो दैट मीन्स कि हमने कोई परचेजेस की नहीं, जितनी परचेजेस हमने रिसिप्ट में आई थी उतनी ही हमने पेमेंट कर दी। आपका यही कहना है? यस सर। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। 0। तो क्या ये सही है? नो। ठीक है। ओके सर। तो दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक, और देखा जाए तो बैंक अकाउंट से पैसा गया है, तो बैंक अकाउंट आप समझो इस चीज को, आपके पास 2 नोटबुक्स है, ठीक है। एक आपकी परचेजेस की नोटबुक है और एक आपके पास बैंक की नोटबुक है, ठीक है। तो अगर आप परचेजेस में ऐड कर रहे हो कि मैंने 50,000 का सामान खरीदा, तो उतना ही पैसा माइनस करना पड़ेगा बैंक में से कि मैंने वो 50,000 मार्केट में दे भी दिए, राइट। 50,000 का अगर सामान खरीदोगे तो 50,000 बैंक से माइनस भी तो होगा, तो वो कैसे करोगे आप? तो इसीलिए दोनों ये अलग अलग बुक्स है, या फिर आप कह सकते हो पेजेस है। देखो लेजर फोलियो की बात करते हैं ना, तो लेजर का फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेजेस, ठीक है। तो लेजर के डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे 4 पेज एक पूरी एक रजिस्टर होगा। अब डिपेंडिंग ऑन
कितना बड़ा बिजनेस है, हो सकता है अलग अलग किताबें मेंटेन करता हो वो हर एक अकाउंट का, हो सकता है एक ही बुक में 6 पेज करके, मतलब 7 और 6 to 7 पेजेस का एक लेजर बना ले, ठीक है। और जो एंट्रीज, जैसे परचेजेस की एंट्रीज है, परचेजेस की एंट्री परचेजेस अकाउंट में करे, कैरेज की एंट्री कैरेज अकाउंट में करे। तो हमेशा क्या करता है, मनी वो दो ही जगह से देता है। कहाँ से? या तो वो देता है बैंक से, या तो देता है कैश से। तो कैश। यहाँ पे तो आपको माइनस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन और इवेंट का कंसेप्ट भी बताया था, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में हमेशा कैश प्लस या माइनस होगा ही, या तो वो बैंक से होगा या फिर सिंपली कैश अकाउंट से होगा, कैश इन हैंड से होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको मैंने कैश बुक में भी नहीं करवाई और यहाँ करवाऊंगा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर। मैंने इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि वहां वाला कवर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इसके लिए आप हमेशा याद रखना कि शॉर्टकट्स पहले बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ये आता कैसे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ऑल एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। सेकंड, ऑल liabilities will have credit balance. All expenses oblique losses will have debit balance. Sorry. Next is all income oblique gain will have credit balance, ठीक है। अब ये है हमारे शॉर्टकट्स। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट अकाउंट्स होते हैं, उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और जितने भी लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इनकम होगी या गेन होगा उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। अब ये आता कैसे है, देखो, सबसे पहले हम चलते हैं एसेट्स पे, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा दिस इज 1,30,000, तो यहाँ पे आपका क्या है, 0। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टोटल कर देंगे कि कितना है, 1,30,000, और सेम टू सेम लिख देंगे 1,30,000 यहाँ पे भी, सो दैट कि ये बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी बराबर नहीं हुआ है, इसको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1,30,000, सो दैट कि ये दोनों बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो बैलेंस है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि डेबिट वाली साइड बड़ी है। अब डेबिट वाली साइड अगर बड़ी है तो हमेशा याद रखना, अगर डेबिट वाली साइड बड़ी है तो उसका डेबिट बैलेंस हो सकता है यहाँ पे कोई और एंट्री भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको डेबिट साइड अगर बड़ी है उसका टोटल कर देना है, फिर आपने देखना है यहाँ पे कितना है। सपोज यहाँ पे 500 होता, कोई एंट्री होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, 1,29,500 आपका बैलेंस होता है। ये बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये बोल रहा है कि परचेजेस आपने 1,30,000 की है, तो सपोज परचेजेस में से 500 रुपए का कोई आर्टिकल था वो खराब हो गया या फिर चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस होगा तो आपका नॉर्मल केस में अगर देखा जाए तो सिंपली आप हिसाब कैसे रखोगे कि हाँ जी मेरे पास 1,29,000 रुपए का 500 रुपए का अभी भी परचेजेस है। और अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस इस तरह करते हैं कि दोनों साइड, ये जो बड़ी साइड होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं और दूसरी साइड को भी उतना ही बराबर कर देते हैं।
फिर जो डिफरेंस होता है ऊपर और इसका, उसको हम, जो वो बचता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो बाय बैलेंस यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस। अगर इस साइड आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस, लेकिन यहाँ पे इस बार इधर आ रहा है क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस। तो देखो परचेजेस क्या होता है, एसेट होता है, एसेट होता है तो डेबिट साइड इसकी बड़ी है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एसेट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? एनीवन? रियाज क्या पूछ रहे हो आप? तो कुछ नहीं पूछा सर। क्या क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन पूछा ना आपने सर, सिंगल अकाउंट डीआर क्रेडिट नहीं होता। जैसे ज्यादा सर पे का अकाउंट है, परचेस अकाउंट निकालो सर। हाँ जी, सर जहाँ तो वो सर वो डेबिट होगा, जहाँ तो क्रेडिट होगा। परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि एसेट है। नहीं नहीं, अगर जो सर हमने कोई हो गया परचेज, जैसे आपने लिखा था ना, जैसे कोई आपने परचेज किया और उसको आपने कहीं दे दिया सर, ऐसे ही वो आपने कर दिया, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को दे दिया। ओके, फिर सर जो होगा अकाउंट हमारा होगा वो क्रेडिट होगा। नहीं मुझे सर समझ नहीं वही आई। सर एक अकाउंट दो जगह उसकी सारी वो होती है, जो ऐड होता है वो नहीं होगा सर। जैसे कि या तो वो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा। वो ये नहीं हो सकता कोई भी क्रेडिट होगा डेबिट। नहीं, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी अकाउंट हो, या तो एक सिंगल एसेट होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। तभी मैंने आपको शॉर्टकट्स लिखवाए ये, ताकि इनको आप याद रखो। अगर एसेट सर होगा जैसे तो हमेशा डेबिट होगा। सर जैसे पूछ रहे थे ना कि अगर परचेस के डेबिट साइड में आया तो क्रेडिट साइड में क्यों नहीं लिखा हमने। तो हाँ, मैं तभी बोल रहा था कि एक ही साइड में इसमें एंट्री कर सकते हैं, जब वो डेबिट साइड राइट करते हैं या तो क्रेडिट। राइट राइट राइट। आपका हमेशा देखो, यहाँ पे हमने बात की है बैलेंस की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एसेट डेबिट होता है या एसेट क्रेडिट होता है। जर्नल में हम क्या करते थे, एसेट का क्रिएशन को डेबिट करते थे और एसेट का डिलीशन को क्रेडिट करते थे, राइट। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैलेंसेस की, कि जो बैलेंस होगा वो किस साइड का होगा। हमेशा एसेट में एक साइड में बैलेंस होगा जो बड़ा होगा, और वही आपका बैलेंस होगा। अगर डेबिट साइड में है, बड़ा डेबिट साइड वाली साइड बड़ी है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट साइड वाली बड़ी बड़ी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब देखो, एसेट का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। सेम इज द केस विद, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे जैसे हमने परचेजेस में 1,30,000 का परचेज किया है, राइट, तो इंस्टेड ऑफ 500 अगर वो 1,30,000 ही हमारा लॉस बाय फायर हो जीरो जाए बैलेंस हो या जाए, चोरी हो जाए, जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो वो जीरो बैलेंस हो जाएगा ना। राइट। इट क्योंकि वोंट बी कैरीड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड तब होता है, देखो नेक्स्ट मंथ में अगर आपने अभी परचेज किया, आपके पास 1,30,000 का स्टॉक होगा, ठीक है। अब वो स्टॉक सपोज आपका क्या हुआ, ड्यू टू फायर लॉस हो गया, ठीक है। तो उतना ही 1,30,000 का 30,000 खत्म हो गया, आपके पास कुछ स्टॉक बचा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस बाय फायर, ठीक है। जब वो एंट्री होगी आपको सब समझ आ जाएगा। आपने क्या करना है, मैंने जो जर्नल एंट्री करवाई है आपको, सभी के लिए है ये, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री करवाई है, प्लीज उसको लेजर में कन्वर्ट करने के लिए की कोशिश करें, ठीक है। उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सो दैट कि आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे ये प्लॉटिंग होती है। देखो, लॉस बाय फायर, आपको क्या करना है, बाय लॉस बाय फायर, ठीक है। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, किसकी वजह से, बाय लॉस बाय फायर। और यहाँ क्या लिख दोगे, 1,30,000, सारा का सारा गायब हो गया। तो आपके पास बैलेंस कितना रह जाएगा, जीरो। और यही जीरो नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड होगा कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं, ठीक है, हमेशा। तो सर हाँ जी, मतलब इस केस में हमारा जो परचेजेस अकाउंट है, जो हमारा एसेट था, वो एसेट नहीं रहा। एसेट नहीं रहा, बट हम इस बार के इसमें बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, तो एसेट नहीं रहा। अब जब आप कल को कुछ नई परचेजेस करोगे, वो फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट मंथ में जब परचेजेस अकाउंट खोलोगे, वहां पे फिर से कुछ ना कुछ परचेजेस करोगे, या तो कैश से करोगे या बैंक से, वो आपका फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और न्यू आपका परचेज देखो, हर मंथ में आपका नया परचेज अकाउंट, पुराने वाले में से सिर्फ बैलेंसेस आगे जाएंगे।
अगर यहाँ पे कुछ बचा होगा तो वो आगे चला जाएगा, नहीं बचा होगा तो सिंपली नया परचेजेस अकाउंट खोलेगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अब हम लाइबिलिटी का एग्जांपल देखते हैं। लाइबिलिटी कौन सी होती है बताओ, हमने कौन सा ऐसा अकाउंट किया है जो लाइबिलिटी है इसमें, कोई बता सकता है? एनीवन? शांति होगी बिल्कुल। लाइबिलिटी इज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करोगे आप, क्या करोगे, 25 लाख रुपया यहाँ लिख दोगे और सेम यहाँ पे बराबर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 25 लाख लिख दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कैरिड डाउन भी कर सकते हो, या ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हो। चलो इसको 25 लाख रुपए आपका इस साइड आ गया। आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि क्रेडिट, मैंने आपको बोला ऑल लाइबिलिटीज विल हैव कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इसकी बड़ी होती है। ठीक है, जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। जब डेबिट साइड बड़ी होगी तो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, माइक किसी का ऑन है? समझ आया ये रियाज? तो सर, जो हमारे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट है जिसकी दोनों तरफ एंट्रीज हुई हैं, ये करवाऊं? इनको हम एसेट मानेंगे कि लायबिलिटी मानेंगे? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला ऑल एसेट्स विल हैव, शॉर्टकट तो बता दिया आपको। ठीक है, शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना बैलेंस है, 25 लाख। कौन सी साइड बड़ी है, 25 लाख वाली, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 25 लाख लिख दोगे। ठीक है, इसको मैं सरफली यहाँ पे बना लेता हूँ, तो प्लीज समझ लेना। एक्चुअली मेरा थोड़ा टेबल बनाने का ना प्रॉब्लम ही है, मुझसे सीधी लाइनें खींचोती नहीं है। ठीक है, तो चलो ये कर लेते हैं हम, दिस इज कैश अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेबिट साइड में, और ये क्रेडिट साइड हो गई, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का कॉलम। तो डेबिट साइड वाली हमें, डेबिट साइड वाली अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, दैट मींस कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये 25 लाख रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इधर लिखा जाएगा, और इसको टोटल करेंगे, कितना है, 1,50,000, 15 लाख, 50,000, 2 लाख हो गया, 17 लाख हो गया, 17,03,000, 17,03,400। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना है, 17,03,000, गलत हो गया, 17,03,400 हो गया बराबर। अब देखो हमने क्या करना है, जो बड़ी साइड है, कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट वाली साइड बड़ी है, उसको दोनों साइड लिख देंगे। ठीक है, और इसमें से 25 लाख में से ये हमने खर्च कर दिया है, 17 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया है। रिसिप्ट हमारे पास कितनी है, 25 लाख रुपए की। ठीक है, अब 17 लाख हमने खर्च कर दिया है, ये हम सीधा माइनस कर देंगे इसमें से, और जो बचेगा वो आपका यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना अमाउंट बचता है, 796,600। 796,600। ठीक है, ये आपका बैलेंस होगा। दिस बैलेंस विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ में ये आपके पास पैसा बचा होगा। बाकी तो आप पेमेंट कर चुके हो, 25 लाख आपके पास टोटल है, 17 लाख की पेमेंट कर चुके हो, बैलेंस आपके पास कितना पैसा बचा है, 7,96,600। ठीक है, और ये आपका फिर से रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगा नेक्स्ट मंथ की। ये अगर सपोज 30th अप्रैल है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1st ऑफ मई में आपका फिर से रिसीट साइड में 7,96,600 रुपीज आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। रियाज एनी प्रॉब्लम? पूनम कोई प्रॉब्लम सर, अकाउंट क्लियर बड़ी सर, खतरनाक क्लियर। है? सर, अकाउंट बड़ी खतरनाक चीज है अकाउंट सर। क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। सर अगर सर जो अनजान बंदा होता है उसको तो फंसा ही देता सर जी। देखो, पता क्या आप हमेशा ध्यान रखना एक चीज का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू था। चलो क्लास खत्म होने वाली है, नया लिंक भेजता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ इस बारे में। ठीक है,